क्या आप जानते हैं कि एक युद्ध सिर्फ सीमा पर नहीं लड़ा जाता, बल्कि वो राष्ट्र के भीतर भी अपने निशान छोड़ जाता है। आज हम बात करेंगे उस भूचाल की जिसने मध्य पूर्व से लेकर इजराइल की अपनी धरती तक को हिला दिया है। ईरान के मिसाइल हमलों और इजराइल पर मंडराते तबाही के बादल के बीच क्या इजराइल अब वैसा ही है जैसा हम उसे जानते थे, या इन तस्वीरों में आपको गाजा का दर्दनाक अक्स नजर आएगा। हालिया घटनाओं में ईरान की मिसाइलों ने इजराइल के कई इलाकों को निशाना बनाया है। इजरायली सूत्रों के अनुसार एक ईरानी मिसाइल ने 800 मीटर के विशाल क्षेत्र को ध्वस्त कर दिया है, जिससे इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा और दहशत का माहौल बन गया है। इन हमलों के बीच की तस्वीरें डरा देने वाली हैं। जहां कभी चमचमाती इमारतें थीं, आज वहां सिर्फ खंडर और कबाड़ में तब्दील हो चुकी गाड़ियां नजर आती हैं। यह सिर्फ बाहरी हमला नहीं, बल्कि एक ऐसी चोट है जो इजराइल के भीतर तक महसूस की जा रही है। वहीं गाजा में स्थिति और भी गंभीर बनी हुई है। हाल ही में सेंट्रल गाजा में एक नागरिक वाहन पर हुए ड्रोन हमले में 4 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए। इजरायली सेना द्वारा आम नागरिकों को निशाना बनाने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं, जिससे क्षेत्र में भय और अनिश्चितता का माहौल बना है। लेबनान की राजधानी बेरूत में भी इसी तरह का ड्रोन हमला हुआ है, जहां एक नागरिक वाहन को इजरायली ड्रोन ने निशाना बनाया। ये घटनाएं बताती हैं कि संघर्ष का दायरा लगातार बढ़ रहा है और इसका असर सीधा आम नागरिकों पर पड़ रहा है। इन बाहरी हमलों के साथ साथ इजराइल के भीतर भी गृह युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। 7 अक्टूबर के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने नीर ओजा का दौरा किया, जहां उन्हें अपने ही देश के नागरिकों के तीव्र विरोध का सामना करना पड़ा। इजरायली प्रदर्शनकारियों ने उनके काफिले को रोकने की कोशिश की और उनके खिलाफ नारे लगाए। यहूदी समुदाय के सदस्य भी नेतन्याहू सरकार और अमेरिका के खिलाफ खुलकर सामने आ रहे हैं। फिलाडेल्फिया में 150 से अधिक यहूदी प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका से इजराइल को हथियार न देने की मांग की। लंदन में ईरानी दूतावास में यहूदी रब्बियों का एक समूह इजराइल द्वारा मारे गए ईरानियों को श्रद्धांजलि देने पहुंचा, जो इस संघर्ष के प्रति बढ़ते वैश्विक असंतोष को दर्शाता है। इस बीच कतर जैसे देशों की भूमिका भी बदल रही है। कतर एयरवेज के एक विमान में फिलिस्तीन टेरिटरीज को दर्शाने वाला एक मैप सामने आया, जिसमें इजराइल को हटा दिया गया था। यह कतर के रुख में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि प्रस्तावित सीज फायर के बावजूद गाजा में पिछले 2 दिनों में 300 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। यह आंकड़ा इस बात पर गंभीर सवाल उठाता है कि क्या यह वास्तव में एक सीज फायर है या सिर्फ एक दिखावा। ये घटनाएं हमें एक ऐसे भविष्य की ओर ढकेल रही हैं जहां युद्ध की परिभाषा सिर्फ बमबारी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें राष्ट्र के भीतर का विभाजन और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जटिलता भी शामिल है। क्या ये सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष है, या ये एक ऐसी आग है जो वैश्विक शांति को भी अपनी चपेट में ले सकती है? और इन सब के बीच मानवीय पीड़ा की कीमत कौन चुकाएगा?